Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 14, natural disaster. For that we have to first open Google Chrome and type here Oxford Advantage. Click on the first option. Here come the sign in page. यहाँ आप अपने login ID डालेंगे and then password. Sign in. From here we will choose class 5th and the subject science. Here are some options. Lesson plan, जिसमें आपके लेसन को डिवाइड किया गया है काफ़ी सारे पार्ट्स में. लेसन प्लान क्रिएट किए गए हैं. लर्निंग रिसोर्सेज, जहाँ चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी एक्टिविटीज़ हैं, एनिमेशंस प्रोवाइडेड हैं. क्वेश्चन बैंक, चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट होते हैं. टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं. एंड माई बुक, इसमें आपकी बुक होती है. सो टुडे वी हैव टू रीड द चैप्टर, सो वी विल गो विद माई बुक. From here we will choose our chapter 14. Natural disaster. Disasters means any event that cause heavy loss or damage. Or natural disaster means disaster which are done by the natural processes of the earth, which is done by the nature. Things to learn. What are natural disaster? Causes and effect of some common natural disasters. ये दो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. The big idea, many changes occur in nature from time to time. नेचर में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस होते हैं. These changes may be in the form of rain, storms, earthquake और volcanic eruptions. इन सारे फॉर्म्स में चेंजेस हो सकते हैं. रेन, स्टॉर्म, तूफान, earthquake, volcanic eruption. Let's go section. Observe the following picture, then write the natural disaster each is linked to. You can use word from the help box given below. ये words दिए हुए हैं आपके helping के लिए. First one is cyclone. This picture is of flood. यहाँ सूखा पड़ा है, so it is drought. ये earthquake. And this is volcano. Disaster is a sudden accident, natural or man-made, that cause great damage or loss of life. Disaster एक sudden accident है. It can be natural or it can be man-made, जिससे बहुत ज़्यादा damage और loss of life हो जाता है. Disaster can be either natural or man-made. Disaster can occur suddenly or may develop over a period of time. डिज़ास्टर सडनली भी हो सकता है और थोड़े पीरियड ऑफ टाइम पे भी डेवलप हो सकते हैं. व्हाट आर नेचुरल डिज़ास्टर्स? Natural disasters are extreme forces of nature that result in the death and destruction of life of peoples and property. Natural disaster nature के वो extreme forces हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लोगों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी. साइक्लोन्स, फ्लड, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामी, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन आर सम कॉमनली ऑकरिंग नेचुरल डिज़ास्टर. ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के नाम हैं. वन बाय वन हम इन्हें इसी चैप्टर में कवर. हेयर आर सम पिक्चर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर: सुनामी, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड. Floods. When water level in a water body or any area rises above normal, it leads to a condition called floods. जब वाटर बॉडी में या वाटर बॉडी के आसपास के एरिया में वाटर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, देन इट लीड टू अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड फ्लड. यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ अनकंट्रोल्ड रेन और एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो कैन कॉज फ्लड इन रिवर. फ्लड का कॉज क्या होता है, क्यों आती है फ्लड?
अनकंट्रोल्ड रेन की वजह से या ज़्यादा मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से। ऑल्सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर लीड टू लेस वाटर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। ज़्यादा ट्रीज कट करने की वजह से ग्राउंड भी वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, कम एब्जॉर्ब करता है, वो भी एक रीज़न है फ्लड कॉजिंग का। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन एक्सेसिव वाटर कलेक्शन कॉजिंग फ्लड। फ्लड वाटर ऑफन किल्स सेवरल पीपल एंड एनिमल। फ्लड में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एनिमल्स भी। मैनी वाटर बॉर्न डिजीज कैन स्प्रेड इन टाइम्स ऑफ फ्लड। फ्लड के टाइम पे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज, ऐसी डिजीज जो वाटर से स्प्रेड होती हैं, वाटर से बनती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है क्योंकि फ्लड में हर जगह वाटर ही वाटर होता है। सी इन दिस पिक्चर, excess water that is not absorbed by the ground can accumulate in area causing a flood। ये देखिए रेन हो रहा है, वाटर फ्लो है, बट वाटर फ्लो करके कहाँ आएगा? इन दिस डायरेक्शन। सम वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ ट्री। जहाँ जिस लैंड पे ट्री होंगे तो ट्री के रूट्स कहाँ होती है? अंडर द सॉइल। तो वो रूट्स कुछ हद तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, लीड टू अ कंडीशन ऑफ अ फ्लड। नेक्स्ट इज सुनामीज। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। सुनामीज प्रोनाउंस्ड एज सुनामी। इसमें वैसे तो स्पेलिंग के हिसाब से टी फर्स्ट लेटर है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज सुनामी। सुनामी आर सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी लार्ज ओशन वेव्स दैट कैन कॉज सडन मूवमेंट ऑफ वाटर। सुनामी ओशन में अकर होती है, सडन अनएक्सपेक्टेड एकदम अचानक से किसी, और बहुत ज़्यादा लार्ज ओशन वेव्स होती हैं जो कि एकदम सडन मूवमेंट कराती है वाटर की, और उस एरिया के आसपास जितने भी लिविंग होगा, जो भी एरिया होगा, हाउस बिल्डिंग्स वगैरह, दे आर ऑल अंडर द वाटर। दे आर ऑल्सो नोन एज अंडर सी अर्थक्वेक। इसीलिए सुनामी को अंडर सी अर्थक्वेक भी बोल दिया जाता है। सी इन दिस पिक्चर सुनामी वेव्स, दे आर वेरी लार्ज ओशन वेव्स। तो जब ये वाटर यहाँ आएगा जहाँ पे लोग रहते हैं तो यहाँ डिस्ट्रक्शन ही है, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज। डिड यू नो in 2004 there was a major tsunami in the Indian Ocean which is considered one of the deadliest natural disaster in history। 2004 में इंडियन ओशन में एक बहुत ही मेजर सुनामी ऑकर हुई थी जिससे आज तक की हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। अर्थक्वेक्स, a sudden shaking or vibration of the earth surface is called an earthquake। एकदम से अचानक से अर्थ सरफेस का शेक करना या वाइब्रेट करना, that is called as earthquake। Generally earthquakes are caused when the rocks break suddenly। earthquake तब cause होते हैं जब rocks suddenly break down कर जाते हैं। More and more earthquakes are happening due to human developmental and constructional activities। ह्यूमन की डेवलपमेंट यानी ह्यूमन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो रही है, ये एक मेन रीज़न है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड सेवरल लाइफ गेट लॉस्ट अंडर द डेब्रिस। जब अर्थक्वेक होता है, अर्थ की शेकिंग होती है, तो लैंड के ऊपर जो हाउसेज, बिल्डिंग्स, दे फॉल डाउन। तो उनके फॉल डाउन होने से जो भी इकट्ठा होता है दैट इज डेब्रिस, और उसके डेब्रिस के नीचे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स खराब हो जाती हैं। हाउस डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक। देखिए ये पहले हाउस था, बट ड्यू टू अर्थ क्रैक इट फॉल ऑफ, और ये नीचे क्या बचा? डेब्रिस। इसके नीचे दब के कोई भी मर सकता है। डेब्रिस ऑफ एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक का डेब्रिस। सो अर्थक्वेक कॉज अ ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। Volcanic eruption, volcano is an opening in the earth crust। अर्थ सरफेस में ही एक ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज volcano, थ्रू विच मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। उसके अंदर मोल्टन रॉक्स होते हैं यानी पिघले हुए रॉक्स होते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज मैग्मा
comes up on the earth surface, और वो volcanic eruption जब भी होता है तो उस volcano में से वो magma बाहर आती है, which is molten rocks. Due to excessive heat and chemical released during a volcanic eruption, a lot of mass destruction take place. Volcanic eruption के टाइम पे बहुत ज़्यादा heat और बहुत ज़्यादा chemical released होते हैं, तो mass destruction यानी बहुत ज़्यादा area destroy हो जाता है. People living there, they are also dead. People living even far away from the volcano get affected by the heat and ash that comes out. जो volcano की लोकेशन होती है उससे भी बहुत ज़्यादा दूर दूर रहने वाले लोग भी volcano eruption से affected होते हैं by the heat और ash जो volcano से बाहर आती है. See in this picture volcanic eruption. ये जो बाहर आ रहा है, this is the heat, ash, magma. In the time please section, match the column. Disaster. Disaster should be matched with destruction, tsunami, oceans में occur होती है, earthquake, shaking of the earth, flood, waterborne disease and volcano, magma. Next is landslides. The movement of rock, debris और earth down a slope is called landslide. Landslide का मतलब क्या है? लैंड का स्लाइड कर जाना. तो जो मूवमेंट होती है अर्थ सरफेस की, डेब्रिस की या रॉक्स की डाउन अ स्लोप, that is called as landslide. Human activities like urbanization and deforestation can weaken a mountain and start a landslide. ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सब लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स हमारी नीड्स हैं, हमें ज़्यादा एरिया चाहिए तो हम उस एरिया के ट्रीज प्लांट्स कट कर देते हैं, सो दैट इज डिफॉरेस्टेशन. उससे क्या होता है, इट वीकन अ माउंटेन, उससे माउंटेन वीक हो जाता है एंड इट कैन स्टार्ट अ लैंडस्लाइड. Landslide can result in either a single rock fall or even toppling down a whole hill or mountain. Landslide में एक सिंगल रॉक भी फॉल हो सकता है ओवर अ हाइट, एक पूरा हिल, पूरा एक माउंटेन और पूरा एक हिल भी स्लोप डाउन हो सकता है ओवर अ हाइट. In a landslide, the force with which a landslide occur cause a lot of destruction. जिस फोर्स से लैंडस्लाइड occur होता है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है. क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक रॉक भी एक हाइट से अगर गिरता है तो इट विल कॉज मेजर डिस्ट्रक्शन. और यहाँ लिखा है इट कैन बी अ माउंटेन और इट कैन बी अ होल हिल. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ लैंडस्लाइड. Next is cyclones. A cyclone is a kind of storm that spins rapidly over the ocean near the tropics. Cyclone एक टाइप का storm यानी तूफान जैसा होता है जो बहुत ज़्यादा ओशन में आते हैं और बहुत ज़्यादा रैपिडली स्पिन करता है. बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान होता है, बहुत ज़्यादा स्पिन का मतलब घूमना. Due to destructive human activity, cyclones have become a very regular phenomena. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही, हमारी इतनी डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से साइक्लोन एक रेगुलर फिनोमेना हो चुका है. दिस इज द पिक्चर ऑफ साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन. क्योंकि साइक्लोन एक स्ट्रॉम है तो उसमें विंड इतनी फास्ट ब्लो करती है, सो हाउस कैन बी ब्रेक. देयर इज वेरी लार्ज डिस्ट्रक्शन विद द साइक्लोन्स. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर्स. The burning of forest like a wildfire is called a forest fire. Forest का burn करना, forest का जलना, it is called forest fire. Forest fire occur in many places around the world where there is a plenty of wood, dried leaves and forest cover that can burn themselves due to the excessive heat of the sun. Forest fire आजकल काफ़ी जगह हो रही है वर्ल्ड में, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत वुड, ड्राइड लीव्स या फॉरेस्ट कवर होगा जो खुद ही बर्न हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ सन. सन की ज़्यादा हीट की वजह से ड्राइड लीव्स, कुछ वुड,
फॉरेस्ट कवर वो अपने आप बर्न हो जाते हैं, विच लीड टू द फॉरेस्ट फायर, विच लीड टू द डिस्ट्रक्शन, वेरी ह्यूज डिस्ट्रक्शंस ऑफ ट्री. दिस इज द पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट फायर. By understanding the impact human activity have on the environment, many of these disasters can be controlled. अगर हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम ये चीज़ समझें कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, तो इनमें से बहुत सारे डिज़ास्टर कंट्रोल हो सकते हैं. बिकॉज दीज ऑल आर द नेचुरल डिज़ास्टर. ये नेचर की वजह से होते हैं. और नेचर को ख़राब कौन कर रहा है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर हमें ही फेस करने पड़ते हैं, जिसमें हमारी ही लाइफ का रिस्क होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ का रिस्क होता है. सो अगर हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करें, हम समझें हमारे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, तो इनमें से बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर ऐसे हैं जो हम फेस ना करें. That's all about the chapter. Thank you.